आई रिमेंबर एकदम एक हल्की सी थरतली मची हुई थी कि एक लड़का है जिसने कराची जाके रिकॉर्ड की हुई है एल्बम 2-3 म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ. सॉन्ग दैट डिफाइंड यू वाज छन्नो. एंड छन्नो जिस तरह आतिफ के लिए आदत, छन्नो फॉर यू, हवा हवा फॉर हमारे हसन जहांगीर साहब. Yeah. मतलब वो नहीं होता एक गाना जो आपको Yeah, that one song. बूस्ट दैट वन सॉन्ग. सो छन्नो Yeah. एकदम ब्रेक करता है. हाँ. और विद इन, कोई उस वक्त इंटरनेट तो था ही नहीं, मगर विद इन मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के अंदर अंदर इट वाज एवरीवेयर. छन्नो की कहानी और फिर छन्नो की कंट्रोवर्सी कि ये मेरी धुन है, अरे ये उसकी धुन है, अरे ये उसने कंपोज की, और छन्नो नु धनो बनाता उन्होंने. बड़ा कुछ हुआ छन्नो के ऊपर. फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. Yeah. हाउ डिड छन्नो केम अबाउट? So, the most honest account of छन्नो. हाँ. मैं जब एक दिन स्कूल जा रहा था या कॉलेज जा रहा हूँगा जीसी में, कैंट पे मैं अपने नाना की तरफ रहता था, तो सुबह बाहर जाते हुए उस वक्त टीवी पे लगता था चित्रहार. हाँ सुबह चित्रहार में जब मुझे अभी तक वो मोमेंट याद है कि मैं बाहर जाने के लिए किचन से गुजर रहा था, तो एक गाना लगा जिसमें एक बड़ी हॉन्टिंग सी ना एक साउंड थी. दैट लूप. हाँ. धन्नो की आंखों में हाँ प्यार का किशोर साहब. और नहीं आर.डी. बर्मन. दिस इज नो. अच्छा, ये बर्मन साहब ने गाया हुआ है. बर्मन साहब एंड गुलजार साहब रोड दिस. ओके. तो उनकी बात रात का जुम्मो. उस टाइम पे जब भी कोई इस तरह आइटम सॉन्ग होता था बर्मन साहब खुद गाते थे. हाँ. सो इट वाज और वो गाना था. और अच्छा, मैं गुजरते गुजरते दूर से मैंने सुना और वो मेरे लाशऊर में कहीं हॉन्ट करता रहा कि यार ये क्या चीज थी. एनीहाउ, तो समडे आई सैट डाउन ऑन माय कीबोर्ड. मेरे पास तक यामाहा PSR 520 था या 630 था. मेरे पास भी था, PSR 80 था मेरे पास. तो मैंने कहा यार वो क्या गाना था. खैर मुझे वो समझ तो नहीं आया, लेकिन जब मैंने प्ले करना शुरू किया तो कहीं जिस तरह होता है आर्टिस्टिक, उसको आप इंस्पिरेशन कह लें या आपके, बिकॉज एवरीथिंग जो भी हम क्रिएट करते हैं वो कहीं से इंस्पायर होके हमारे लाशऊर में होता है. वो उसके चीज़ें जुड़ती हैं और आप उसको फिर अपनी एक शक्ल देते हैं आर्टिस्ट. सो वो मैंने टंग डंग 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 डंग. हाँ, थोड़े से नोट्स उसके, लेकिन वो था टंग डंग डंग डंग, ये टंग डंग 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 डंग. एंड देन ऐसे छन्नो की आँख में एक नशा है came up with my own. You wrote this line. Yeah. Okay. So I wrote this line. गाल पे उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले टंग डंग डंग. So then फिर इसको प्रोड्यूस किसने किया? So अब मैंने गाना बना लिया. So मुझे अब मैं प्रोड्यूसर कौन है जिसको रिकॉर्ड करेगा. तो जितनी मेरी पहले तो मैंने क्या किया कि उसके पीसेस कंपोज कर लिए. जिस तरह अगर आप उसके सारे पीसेस देखें, ये यामाहा PSR पे मैंने प्रोग्राम किए थे. अब मैंने कहा कि अब मुझे इसकी साउंड बेहतर करनी है, तो पहले एक बड़े अच्छा एक म्यूजिशियन है खावर जवाद, उनके पास लेके गया, तो उन्होंने उसकी साउंड थोड़ी बेहतर कर दी और मिकाल के स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया. मिकाल हसन. हाँ, वो मुझे वो अलग बात है. ही इज आल्सो अ लवली गाय यार. पाजी है कि तुसी डैश कम कर दे. पर यू नो हाउ ऑनेस्ट एंड ब्लंट ही है. ओहो, वो अभी तक. हाँ, तो मैं मिकाल, तो उस वक्त मिकाल हसन और डिजिटल फिर उनका जो स्टूडियो था, when I met him for the first time, मैंने कहा मिकाल भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लूँ. कहा आ जाइए. तो मैं उधर गया, मैंने रिकॉर्ड किया. तो मैं रिकॉर्ड के बाद मैंने उनसे पूछा कि मिकाल भाई आपका इस गाने के बारे में क्या ख्याल है. कह रहा बात सुनो, एक होता है अच्छा कमर्शियल म्यूजिक, एक होता है बुरा कमर्शियल म्यूजिक, ये बुरा कमर्शियल म्यूजिक. तो मैंने कहा अच्छा. फिर मेरे में वही चीज़ है कि मैं तो फिर किसी का आमदा नहीं, मैं फिर ना ही समझा. तो anyhow, so then later I learned a lot from that experience also. मिकाल ने भी कई चीज़ों में गाइड किया. एंड उसके बाद फिर उस वर्जन पे वीडियो शूट हुआ. एहसन रहीम, मैं डिफरेंट डायरेक्टर्स के पास लेके गया. I think तारिक अमीन was one of the first people who believed in me कि यार ये गाना बड़ा अच्छा है. ये तो है. So and एहसन रहीम जो जिनको मैं जानता था प्रीतो की वीडियो से. हाँ, एक खुंड. प्रीतो की वीडियो उनके साथ की थी यार. यू नो ही वाज एहसन रहीम, ही स्टिल इज. तो मैंने डिफरेंट डायरेक्टर्स के पास लेके गया. तो एहसन भाई ने कहा, ही वाज द वन, ही सेड कि मैं आई विल शूट दिस फॉर यू. फिर उन्होंने वीडियो शूट किया. एहसन और आमना उस वक्त इकट्ठे थे और उन दोनों के स्टिल डेट आई एम इंडेटेड टू देम फॉर दैट. उन्होंने वीडियो शूट की एंड वो गाना जब वीडियो शूट हो गई
तो स्टूडियो में जब चल रहा था तो किसी एक एडिटर ने कहा यार बादशाह भाईजान ये ज़रा साउंड थोड़ा पुराना लग रहा है, इसको आप चेंज कर लें। मैंने कहा किसके पास जाऊँ? या कराची में शुजा होते हैं, शानी होते हैं, आप उनसे मिल लें। तो देन आई टुक इट टू शुजा एंड शुजा भाई दोनों एक साथ नहीं, हाँ क्या शुजा वाज अलग एंड शानी, जी तो शानी कामी जी तो शुजा भाई से मैंने उनसे कहा कि मुझे इसका म्यूज़िक बेहतर, तो शुजा और विकी जो उनके भाई हैं उनके कमरे में मुझे अभी तक वो मोमेंट भी याद है कि उन्होंने फिर उसी जो प्रोग्रामिंग थी उसको एक बेहतर साउंड और शक्ल दे दी। वाह वाह वाह, राइट। सो एंड आई रिमेंबर कि जो वो बेस है ना जो शुरू में बजती है डुंग डुंग टू डुंग डुंग, बिकॉज शुजा इज अ बेसिस्ट, तो वो उन्होंने उसमें कहा था कि इसकी बेस का पैटर्न ये करो, बाकी अगला पैटर्न वो मेरे कंपोज किए हुए थे, डुंग डुंग डुंग, वो सारी चीज़ें। सो दैट इज़ हाउ द प्रोसेस केम। देन व्हाट हैपेंड, अब जब मैं रिकॉर्डिंग करने गया, वोकल्स रिकॉर्ड करने थे, तो शुजा भाई मुझे ले गए एक कराची में स्टूडियो में, आई थिंक हमाद का स्टूडियो था। अच्छा, ये प्री प्रोडक्शन हो रही थी उस वक्त से चल रही थी, मिकाल की भी हुई, फिर आगे आगे तक होती जा रही थी। 3 साल का प्रोसेस था, एक स्टूडियो से उधर, उधर से उधर। एंड और आयशा इसकी गवाह है कि मैंने इतनी दफ़ा उसका मिक्स सुना, आयशा को सुनाया कि यार ये मिक्स ठीक है, ये मिक्स ठीक है, ये मिक्स ठीक है। सो इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड देन जब मैं स्टूडियो में वोकल्स करके आया और फाइनली अब्बू को सुनाया घर आके, तो उस दिन जब वोकल्स किए तो मुझे नज़ला था। अब्बू सुन के कहते हैं, पुत्र बड़े सलामत अली खान ने पूरी जिंदगी संतरा नहीं खाया, तू नजले च वोकल रिकॉर्ड कर रहा है अपने पहले गाने का, दोबारा टेक दे। तो फिर मैं इत्थे गया एक स्टूडियो सी अफजल दा मुगलपुरे च, अफजल उनने केक वॉक, सस्ता स्टूडियो बट अच्छे दिल दा बंदा, मैंने स्नाइजर दा सस्ता जे माइक 22,000 रुपए दा लगा, उत्थे जाके मैं वोकल दोबारा टेक दिती ते ओदा थोड़ा जिहा मिक्स असी बेस जरा पा के ते फिर वो फाइनल उत्थों निकलिया सी। क्या बात, चन्नो जुड़ा है, फिर वो रिलीज होया तो बस फिर। अच्छा, खालिद सदफ ने ये रिलीज किया, तारिक अमीन जिस तरह आपने कहा was the first one who actually believed in you, one of the first, one of the first, and Yusuf Sali is also one of the people. Yusuf uncle has always been very kind शुरू से, वो टैलेंट को वैसे ही इतना पेटनाइज करते हैं सर। एकदम सब कुछ मिल जाना। चन्नो gave you a lot and it actually मतलब उससे पहले हमने इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं देखी हुई थी, स्पेशली पाकिस्तान के। आपने आई थिंक नाज़िर ज़ुहैब का एक हमने दौर देखा था, फिर हमने जुनैद जमशेद का एक दौर देखा, वाइडल साइंस का दौर देखा, फिर एक पूरा गैप आया। चन्नो एक्सीडेड ऑल ऑफ देम, इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया तक वो चला गया गाना, यू स्काई रॉकेटेड इनटू एनीथिंग। और उसके बाद म्यूज़िक वीडियोज़ का दौर एकदम क्रेज़ आना शुरू हो गया, इंडस विजन का दौर आ गया, एवरीथिंग वाज वेरी विजुअल एंड ऑल दैट। Did it get to you, the fame? The fame didn't get to me, but what came with the fame had its effects. Some were positive, some not so much. मुझे ये याद है कि जब आप मशहूर होते हैं, इसका मतलब अब सबकी आंखें आप पे हैं, बिल्कुल सब आपको देख रहे हैं। हाँ, जो पहले जानता भी नहीं था वो कहना शुरू हो गया, ओ अन्नू तो मैं जानता। हाँ, और उसमें ये इसका पार्ट है कि इट कम्स विद गुड एंड बैड। मुझे ये याद है कि जब इतना फेम आया तो मैं maybe I wasn't ready to experience कि ये क्या होता है। So and I was quite sensitive and मतलब मैं काफ़ी चीज़ों को feel करता था emotionally. So some people who were my friends said things about me which weren't so nice and I said कि यार मेरी success से लोग ये वो NCA वाले दोस्त हैं आपके, कुछ और भी थे, म्यूज़िक से इंडस्ट्री के रिलेटेड भी लोग थे। and then I spoke with my father because it really matters what the industry says about you sometimes, right? And your own friends. आपको approval चाहिए। Yeah, and then especially that age probably. Yeah. And then my father said, अब्बू ने कहा यार बेटा देखो, तुमने किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना नेगेटिव बात का, तुम्हारा काम सिर्फ बोलेगा, focus on your work. So I kept my focus on my work and जो वो चीज़ें मैं फील करता था I kept it, मैं कभी उसके बारे में मैं अच्छा ही सोचता था कि चलो यार someday they'll understand and probably they did. So उसके साथ जो एक और चीज़ आई थी वो ये था कि आई स्टार्टेड गेटिंग, बीमार हो जाता था, लाइक कोई कुछ हो गया कि बुखार चढ़ गया, गला ख़राब हो गया, कॉन्सर्ट करने जा रहा हूँ तो गाया नहीं जा रहा, एग्जॉस्ट हो, हाँ तो ये बहुत होना शुरू हुआ। भाईजान मैं तो बड़ा नज़र में बिलीव करता हूँ, मैं तो बड़ों ने भी सिखाया। हाँ, सो उससे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि जब ये हो जाएगा तो मैं पता नहीं कितना खुश हो जाऊंगा, सो दैट जॉय डिडंट कम, द सक्सेस केम, या द जॉय डिडंट, यस द जॉय वाज कि द फर्स्ट कॉन्सर्ट ऑन स्टेज, पहली दफ़ा स्टेज पे गया, इतने लोगों को देखा, वाओ पीपल लाइक मी,
you know, because I come from a background, थोड़ा सा मेरे में ये था कि ना, how do I say it, कि I used to feel कि यार वो नहीं होता है, insecurity नहीं, am I good enough? Validation. Yeah. At that age, most of us are. बिल्कुल. Right? Am I good enough? Yeah. Underconfident था, introverted बच्चा था स्कूल से, खामोश था. तो first time public eye में आना, फिर interviews, क्या बात करनी है, किस तरह करनी है, कैसे करनी है. So ये सारी जर्नी में इंसान सीखता है बहुत कुछ, and you keep improving day by day.